सो वेलकम गाइस। आज बात करने वाले हैं उस फिल्म के बारे में जिस फिल्म की वजह से स्टार गोल्ड का घर परिवार चल रहा है। जी हाँ, बहुत से लोगों ने सही गेस कर भी लिया होगा हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे स्टार गोल्ड की, सूर्यवंशम यानी सिंघम की। बॉलीवुड ने हमें बहुत सी कॉप ड्रामास दिए हैं, लेकिन जब 2011 में रोहित शेट्टी ने सिंघम को रिलीज किया तो वो बस एक मूवी या एक कैरेक्टर नहीं था। वो एक अनाउंसमेंट थी, वो एक जज्बा था, वो एक अथॉरिटी थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था पूरे टेररिस्ट, पूरे गुंडे, पूरे मवाली लोगों के लिए कि क्या होता है हिंदुस्तानी पुलिस, इंडियन पुलिस क्या होती है, एक वर्दी वाले की ताकत क्या हो सकती। फिल्म में अजय देवगन को एक ऐसा कॉप आइकॉन बना दिया जिसको 2011 से लेकर 2025 तक लोग आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी फिल्म के बदौलत 2024 में रिलीज हुई सिंघम अगेन को बॉक्स ऑफिस पे 45 करोड़ की ओपनिंग लगी थी। सिंघम रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी, 2011 में रिलीज हुई थी। ये एक तमिल फिल्म का रीमेक था जो उसके 2-3 साल पहले रिलीज हुई थी। उस फिल्म के अंदर सूर्या, अनुष्का शेट्टी और प्रकाश राज थे। ये फिल्म ऑलरेडी 2-3 लैंग्वेज में रीमेक हो चुकी थी, लेकिन इस फिल्म को सबसे अलग ये बात बनाती है कि इसका विलन और इसका हीरो और इन दोनों को बीच में जो फेस ऑफ रहता है, वही बात इस फिल्म को सबसे अलग बनाती है। अजय देवगन एज बाजीराव सिंघम एक फिनोमिनन था। मास सर्किट को उनका खोया हुआ सुपरस्टार वापस मिल गया था। जो दिल वाले, दिल जले, कसम हिंदुस्तान की, जान, फूल और कांटे, विजय पथ, प्लेटफॉर्म, इन सब फिल्मों से एंटरटेनमेंट किया था, वो फिर से वापस आ चुका था। अजय देवगन इकलौता ऐसा एक्टर है जिसको आप गिरगिट भी बोल सकते हो। बंदा कुछ भी कर सकता है, कैसे भी रोल निभा सकता है, और इसमें वो मेथड एक्टिंग का रंडी रोना भी नहीं रहेगा। जो सेट पर आया, काम किया, और काम ऐसा नहीं सिर्फ किया, पूरे रोल को जिया, फिर घर को चला गया। अजय देवगन का वॉक, उसका टॉक, उसके एटीट्यूड, उसके डायलॉग डिलीवरी, सिंघम में हर एक चीज को रोहित शेट्टी ने परफेक्ट तरीके से यूज किया है। जब सिंघम जयकांत शिकरे को बोलता है ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकांत शिकरे, तो उसमें दिखती है हीरोइज्म। वो होता है मर्द, जो आज के एक्टर उसके जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। जब आप कैमरा एंगल के बारे में बात करेंगे तो रोहित शेट्टी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम लगेगी। जयकांत शिकरे का और सिंघम का क्लोजअप शॉट आप देख लीजिए, उसी एक सीन में आपको पता चलेगा कि फिल्म में कितनी मेहनत लगी है। प्रकाश राज एज जयकांत शिकरे एज विलन इन सिंघम, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो बात करते करते पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन उसके बारे में आप बात करना खत्म नहीं करेंगे। फिल्म को असली मजा दिलाता है उसका विलन। जितना तगड़ा विलन उतना ज्यादा फिल्म की वाहवाही मिलेंगी। ये प्रकाश राज वही एक्टर था जो ओरिजिनल सिंघम में भी विलन बन चुका था, लेकिन तब उसको उतना रिकग्निशन नहीं मिला जिसको उतना यहाँ पे मिला है। राज को सिर्फ एक सीरियस विलन नहीं दिखाया, बल्कि उसको थोड़े एक एक विटी वन लाइनर, उसका सीन प्रेजेंस, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। उसका कॉमिक टाइमिंग भी, एक एक लाइन ही बोल देता है लेकिन आपको हंसी आ जाएगी, वैसा उसका कैरेक्टर था उसमें। उसका राइटिंग, उसका सेटअप, सब कुछ एकदम टॉप लेवल पे था। अगर सपोर्टिंग रोल के बारे में बात करेंगे तो काजल अग्रवाल, अशोक समर्थ, अशोक सम्राट, ये सब एक मराठी एक्ट्रेस थे, लेकिन उनका काम सबसे अलग, सबसे मज़ेदार, सबसे उमदा वाला काम यहाँ पे देकर गए हैं वो शिवा। शिवा भाई साहब, उसने तो इमॉर्टल बना दिया अपने कैरेक्टर को। पूरा पागल बना देता है वो बंदा पूरे ऑडियंस को। अगर आप फिल्म में बैठ के उसी एक्टर को हेट भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, तो समझ जाना कि वो जी गया, बंदे ने फाड़ दिया। वो जब बोलता है वेलकम टू गोवा सिंघम, उसका उसके बाद का डायलॉग, कुछ भी करने का था सिंघम, लेकिन जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। ये कुछ 2-3 डायलॉग उसको दिए थे और उसके वन लाइनर, उसके पंच लाइन, सब कुछ गजब। और जो एक एक लाइन पर ये कॉमेडी करता है, जिस तरह से वो विलन को देखता है, जिस तरह से सिंघम को देखता है, भाई साहब मान जाओगे बंदा एकदम टॉप लेवल का एक्टर है। अगर आप क्लाइमैक्स के बारे में बात करेंगे तो भाई हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू रोहित शेट्टी, हैट्स ऑफ टू प्रकाश राज। भाई क्या ब्रिलियंट आदमी था वो, किस लेवल पे जोक्स मार रहे थे। उधर छोटे छोटे जोक्स पे भी आप हंसेंगे, पूरे सीरियस हो जाएंगे। इस लेवल का क्लाइमैक्स भाई कहाँ पर भी नहीं मिलेगा। वो गजब, वो पीक सिनेमा था, मसाला सिनेमा का पीक था वो मोमेंट। जब वो पुलिस लोग बात करते हैं इसको पंखे से लटकाएंगे, उसको बिल्डिंग से गिराएंगे, पैरों की तरह मच्छर से मारेंगे, भाई साहब पूरा पूरा पीक मूवमेंट दे गए थे पूरे फिल्म। म्यूजिक के बारे में बात करेंगे तो म्यूजिक एकदम बढ़िया था। सिंघम टाइटल ट्रैक एकदम बेस्ट क्वालिटी, सुखविंदर सिंह का आवाज़ और वो बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ टॉप क्लास। और उसके बाद एक साथिया सॉन्ग था, रोमांटिक ट्रैक, जो कि वो तब ज़्यादा ज़्यादा नहीं चला लेकिन उसके रियल आज चला रहे हैं। अगर डायलॉग्स के बारे में बात करेंगे तो फिल्म में वन लाइनर्स थे,
एकदम बढ़िया वन लाइनर्स है। लेकिन अगर हम प्रॉपर डायलॉग्स की बात करेंगे तो आता माझी सटकली, वेलकम टू गोवा सिंघम, ये गाँव मेरा है, मैं इस गाँव का जयकांत शिकरे, एंड देन वेलकम टू गोवा सिंघम। अगर फिल्म को ऑनलाइन में रिव्यू करेंगे तो सिंघम एक पैसा वसूल एंटरटेनर फिल्म है। अजय अगर फिल्म को ऑनलाइन में रिव्यू करेंगे तो फिल्म एक पैसा वसूल एंटरटेनर फिल्म है। अजय देवगन उनकी पीक पर, प्रकाश राज एज विलन पावरफुल, रोहित शेट्टी का तगड़ा डायरेक्शन, काजल अग्रवाल एकदम ब्यूटीफुल, और बाकी सपोर्टिंग कास्ट सब कुछ एकदम पावरफुल रोल में। उसको कभी भी फ्री में देख सकते हैं, यूट्यूब पे है, नेटफ्लिक्स पर है, अमेजॉन घंटा कहाँ पर है, आप उसको फ्री में देख सकते हैं। एकदम बढ़िया मूवी है, कभी कभी आपको बोर नहीं करेगी। अगर देखना ही है तो स्टार गोल्ड पर देखिए, हर दिन लगती रहती है। अगर सच बोलो तो सिंघम ना होती तो बॉलीवुड को कॉपी यूनिवर्स ना मिलता। वैसे भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है कॉपी यूनिवर्स को लेकर, कोई उसमें अच्छी फिल्म नहीं है। एक सिंघम, दूसरी सिंघम रिटर्न्स, देन मिडल सूर्यवंशी, बस बाकी सब कुछ तो एवरेज ही है उसमें, उसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बाकी सिंघम 4 का तो मैं वेट नहीं करने वाला हूँ भाई। जब तक सिंघम 3 रोहित शेट्टी ने बनाई सिंघम अगेन, उसके बाद हमें सिंघम अगेन की जरूरत ही क्या थी उसके अंदर। भाई साहब आपने सिंघम को बीपी की गोलियां खिला रहे थे, पता है आपको, सिंघम को आपने एजड दिखा दिया। सिंघम के अंदर सिंघम ही नहीं था, बाकी सब कुछ था। अगर सिंघम को आप बीपी की गोलियां खिला रहे हैं तो भाई हमें ये दिन नहीं दिखाना था। बीपी की गोली खिलाने के उतना उसका उम्र हो गया है तो आपको सिंह सूर्यवंशी में ही उसको मार देना था। इतना आगे दिखाने की क्या जरूरत थी? हम लोग वैसे ही सह रहे थे और आपने यहाँ तक लेकर आए हमको। खैर छोड़ो, हम सिंघम अगेन की बात बाद में करेंगे, अब तक सिंघम का ही काफ़ी है। सिंघम अगेन की बात करने लगूँ तो मैं रोहित शेट्टी को बहुत सी गालियाँ दूंगा जो आप लोग सुन नहीं पाओ। ये था मेरा रिव्यू सिंघम का। आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, फिल्म का कौन सा डायलॉग या फिर सीन आपको पसंद है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।